हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 53 ऑफ दिस प्लेलिस्ट। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ओवरफ्लो के बारे में। टेक्स्ट ओवरफ्लो की जो पहली प्रॉपर्टी होती है क्लिप, और जो दूसरी प्रॉपर्टी टेक्स्ट ओवरफ्लो की होती है एलिप्सिस। और इस लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 53 है जो कि तो हम और टेक्स्ट ओवरफ्लो के बारे में स्टडी करेंगे। तो एग्जांपल से मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो जो पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूँ वो है का ब्रेक वर्ड, यानी कि वर्ड रैप में जो मैं प्रॉपर्टी सेट करूँगा वो रहेगी वर्ड रैप। ओके, ब्रेक वर्ड। तो पहले मैं सिंटेक्स डिज़ाइन कर लेता हूँ, HTML बॉडी। और इसमें मैं क्या लिखता हूँ कि सपोज़ मैं लिख रहा हूँ कि P क्लास इक्वल्स टू T1, और इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। फिर यहाँ पे सपोज़ मैं कुछ कंटेंट लिखता हूँ, दिस इज़ पैराग्राफ, राइट, दिस पैराग्राफ एंड इट इज़ वेरी लार्ज, ऐसे करके कुछ इसमें मैं टेक्स्ट लिखता हूँ। अब इसमें मैं क्या करूँगा कि मैं कोई एक लॉन्ग टेक्स्ट इसमें ऐड कर दूँगा, ठीक है। तो मैं इसमें क्या दिखाऊँगा कि कैसे ये लॉन्ग टेक्स्ट को ब्रेक करता है, राइट। तो ये हो गया, इसको मैं अब P में क्लोज कर देता हूँ। और राइट, पहले से ही क्लोज है, ठीक है। अब मैं इसको हेड में चलता हूँ, हेड सेक्शन में, हेड और फिर स्टाइल। तो हेड में आके स्टाइल में मैं क्या देता हूँ, स्टाइल में चल के मैं P.T1, ठीक है। हेड कहीं प्रॉब्लम हुई है, HTML बॉडी P को मैंने क्लोज किया, स्टाइल को मैंने क्लोज किया, स्टाइल, ठीक है। तो P.T1 ये मैंने ब्रेस लगा दी। अब P.T1 में कहता हूँ कि जो विड्थ रहे, ठीक है, ये एक पैरामीटर है, राइट, वो 111 EM रहे। इवन EM मैंने आपको बताया था। और मैं चाहता हूँ कि बॉर्डर को भी सेट कर देता हूँ मैं कुछ बड़ों को, लेटर सपोज 2 पिक्सल्स, और सॉलिड होके ये हो जाए ग्रे कलर का, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, जो मेरी वर्ड रैप प्रॉपर्टी है, वर्ड रैप, इसको मैं कर देता हूँ कि ब्रेक वर्ड, यानी कि ये जो लॉन्ग वर्ड, अगर कोई भी इसको वर्ड मिलता है कि जो कि लॉन्ग वर्ड है और वो एक इतने विड्थ में नहीं आ पा रहा है, तो क्या करेगा, वहाँ से वो जस्ट ब्रेक कर जाएगा, जो कि अभी तक पॉसिबल नहीं था। तो जब तक हम ब्रेक वर्ड की प्रॉपर्टी को सेट नहीं करेंगे, हम कोई भी वर्ड जो कि एक लॉन्ग वर्ड है और उसके अल्फ़ाबेट उसमें काफ़ी ज़्यादा है, उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। तो इस लेक्चर में हम उसको कर पाएंगे। और ये देखिए, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि इसे एच के बाद इसने ब्रेक कर दिया। अगर यही मैं कह देता कि नहीं, आप ओवरफ्लो हिडन कर दो, और जैसा कि लेक्चर नंबर 52 में था, और आप टेक्स्ट ओवरफ्लो को क्लिप कर दो, ठीक है। अगर मैं ऐसा करता तो यहाँ पे ये नहीं होता, यहाँ पे वो उसी में हाइड हो जाता, हिडन हो जाता। और लेकिन इसमें मैं, और हो सकता है उसमें डॉट डॉट भी हो जाता अगर मैं एक्लिप्सिस का मैं यहाँ पे यूज़ करता, जो मैंने एलिप्सिस जो मैंने लास्ट लेक्चर में यूज़ किया था। तो इस लेक्चर में मैंने क्या कहा कि आप उसको ब्रेक कर दो वर्ड को, अगर वो वर्ड लार्जर है, ठीक है। तो ये पहला एग्जांपल था। और जो दूसरा एग्जांपल मैं लूँगा इसका, वो है राइटिंग मोड। तो राइटिंग मोड में क्या रहेगा, तीनों में हम लोग अब इसको नोटिस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि तीनों में क्या अंतर है, ठीक है। तो सपोज़ मैं पहला टेक्स्ट लिखता हूँ P क्लास इक्वल्स टू T1, और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। यहीं पे क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, पहले से क्लोज है। और इसी को मैं अब कॉपी करता हूँ, Ctrl+C एंड देन Ctrl+V एंड देन Ctrl+V। इसमें मैं एलिमेंट अलग अलग दे देता हूँ, इसमें T2 और इसमें T3, ठीक है। तो मैंने दोनों में टेस्ट इसको दिया। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे कि अगर मैं स्पैन भी मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। स्पैन में क्या करता हूँ मैं
कि मैं एक एलिमेंट मैं दूसरा वाला टेक्स्ट इसमें उठाता हूँ और इसमें मैं स्पैन ऐड करता हूँ विद अ वेरी लास्ट स्पैन क्लास इक्वल्स टू T2, ठीक है। और इसके बाद मैं लिखता हूँ कि ये रहेगा वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल RL, वर्टिकल RL, ठीक है। और जो इसके बाद रहेगा वो नॉर्मल वर्टिकल RL रहेगा, ठीक है। और ये P यहाँ पे क्लोज है। तो अब स्टाइलिंग करते हैं। स्टाइलिंग पहले क्या करेंगे, div.t1, ठीक है। तो div.t1 में क्या करूँगा मैं, div ने मैंने तो p यहाँ पे एज्यूम किया है, तो मैं p.t1 लिखता हूँ। तो p.t1 में राइटिंग मोड क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल रहेगा, हॉरिजॉन्टल TB। और इसके बाद मैं जो दूसरा सेट करता हूँ स्पैन .t2, ओके। इसमें क्या कहता हूँ कि राइटिंग मोड आप कर दो, राइटिंग मोड आप कर दो वर्टिकल RL, ठीक है, वर्टिकल RL। और इसके बाद मैं फिर P टैग लेता हूँ और मैं लिख देता हूँ कि P.T2 राइटिंग मोड कर देते हैं यहाँ पे वर्टिकल RL। लेकिन दोनों में अंतर रहेगा क्योंकि एक में मैंने स्पैन लिया है और एक में P लिया है, तो दोनों में हम क्या डिफरेंस रहेगा नोटिस करेंगे। C में लेक्चर नंबर 53, ठीक है। तो ये है दिस इज़ पैराग्राफ एंड इट इज़ वेरी लार्ज। तो वर्टिकल मोड में क्या रहा कि ये वर्टिकल हो गया, और जो तीसरा वाला था वो दिस इज़ पैराग्राफ एंड इट इज़ वेरी लार्ज वर्टिकल RL। तो ये कुछ इस तरह से रहा। तो ये स्पैम और P में अंतर था। तो ये हमने तो एग्जांपल इसमें कंसिडर किया कि कैसे मैंने स्पैन में यूज़ किया, तो ये वर्टिकल RL हो गया। और सेम स्टेटमेंट को मैंने जब P से यूज़ किया तो उसने पैराग्राफ को फॉलो किया, यानी कि पैराग्राफ ने अपनी इसमें प्रॉपर्टी सेट की कि यहाँ पे नया पैराग्राफ स्टार्ट होगा, और वर्टिकल RL से उसको फ़र्क नहीं पड़ा। और यहाँ पे जब मैंने स्पैन यूज़ किया तो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट काम किया। अगर सपोज मैं यहाँ पे div टैग यूज़ कर देता हूँ तो क्या होगा, div और यहाँ पे भी div, ठीक है। तो ये इसमें नोटिस किया हमने कि div में क्या हुआ कि वो तो नॉर्मल ही रह गया, और जो मैंने ये एज्यूम किया था कि div.t2 रहेगा यहाँ पे वर्टिकल RL। तो जो लास्ट एग्जांपल है उन्हें देखा था कि स्पैम में उसका फ़र्क नहीं पड़ा, तो ये दोनों में डिफरेंस था। और इसके बाद हम अगला टॉपिक कवर करते हैं। और अगला टॉपिक से पहले मैं एक बार फिर से इसको बता दूं, क्लियर कर दूं कि हमने क्या क्या देखा। पहले तो मैंने हॉरिजॉन्टल टैब बताया कि कैसे राइटिंग मोड हॉरिजॉन्टल हमने लिखा, फिर उसके बाद स्पैन से हमने वर्टिकल किया इसको, और फिर हमने ये बताया कि P टैग के इस्तेमाल से यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और स्पैन ने उसको वर्टिकल को फॉलो किया। तो यहाँ पे मैं P कर देता हूँ इसको, P एंड देन अगेन P। ये ओरिजिनल था, इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो ये था। अब अगले लेक्चर में हम लोग टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के बारे में स्टडी करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।